हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नरेशंस। हमने पीछे वाली क्लासों में पैसिव वॉइस, टेंस, क्वेश्चन टैग वगैरह, करेक्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उनका जो चैप्टर था वो फिनिश कर लिया है। अगर किसी भी भाई ने, किसी भी स्टूडेंट ने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज अपन पढ़ेंगे नरेशंस। ये क्या होता है नरेशंस? नरेशन से आपको मीनिंग पता चल रहा है कि नरेशन यानी नरेट करना। नरेट यानी जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैं आपके लिए नरेट कर रहा हूँ, तो ये नरेशंस का एक पार्ट है। ओके, नरेशंस में दो प्रकार के वाक्य आते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में वो वाक्य आती है जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं तो वो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। ओके, या फिर मेरे द्वारा जो बात कही गई है वो आपको किसी दूसरे माध्यम से आपको पता चले तो वो इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है। जैसे मैं आपको एक दो वाक्य सेंटेंस डाल के दिखा देता हूं, जैसे आई सेड टू मनोज, आई रीड इंग्लिश। ओके, तो ये वाक्य मैंने डायरेक्ट मनोज से बोला कि मैं इन दिनों क्या पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ओके, फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये इस वाक्य की इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनती है कि आई टोल्ड मनोज दैट आई रीड इंग्लिश। ओके, तो ये वाक्य आपको दिए गए हैं। तो इनकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनती है? आपकी जो एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है या जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें वाक्य आता है कि ये वाक्य दिया होता है डायरेक्ट स्पीच का और ये इनडायरेक्ट स्पीच पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच वाक्य बनते हैं, कैसे सारी प्रोसेस होती है। वो सारी अपन जैसे पैसिव वॉइस पढ़े थे, टेंस पढ़े थे, उसी प्रकार अपन इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक विनती जरूर करता हूं कि अगर आपको टेंस आते नहीं है तो हमारी वीडियो से या फिर किसी भी भाई से आप पढ़ सकते हैं टेंस। और अगर आपको टेंस नहीं आ रहे तो आप ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर है वो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वो रूल्स, वो सब्जेक्ट वगैरह, कौन से वाक्य है, कौन सा वर्ब होती है, कौन सी थर्ड फॉर्म लगता है, जो भी है वो आपको आना जरूरी है। अदरवाइज आप ये जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको पैसिव वॉइस, वो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये जो इनवर्टेड कॉमा से ये बाहर का वाक्य होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है। और ये जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का होता है और जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियरली आपके लिए मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आप इसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इसके कुछ रूल्स है, जैसे मैंने कि आपको बताया बार पहले कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें अपन कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये रूल लिख लेना, एक नंबर है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, दूसरा रूल्स ये है कि ये जो से है, अगर ये से वर्ब है इसके साथ टू जुड़ा हुआ है, सेज के साथ टू जुड़ा हुआ है, सेड के साथ टू जुड़ा हुआ है, विल से के साथ टू जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्रम से टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देंगे। अगर यहाँ पे एस लगा हुआ है तो टेल के साथ एस सेड कर देंगे, और अगर सेड सेकंड फॉर्म में से का तो हम इसमें भी सेकंड फॉर्म बना देंगे इसको, यानी सेड बना देंगे इसको। ओके, तो इसको टोल्ड कर देंगे अपन, है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखना है। और अगर इसके साथ ये टू नहीं है तो हम इसको टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर इनके साथ यहाँ पे टू नहीं है तो हम भी इसको भी टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टू नहीं है तो हम इसको टेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा रूल क्या कहता है, तो हम इसकी इंग्लिश बनाई थी हमने, तो बताया था पहले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, और अगर सेड टू है तो उसको टोल्ड में बदल लेते हैं। ये रूल हमने पढ़ लिया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस में अपन चेंजेस नहीं करते, वो टेंस और टाइम और जो प्लेस है
मतलब दिस का दिस रहेगा, दैट का दैट रहेगा, दीज का दीज रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है। और लेकिन अगर पास्ट टेंस दिया हुआ यानी सेड टू दिया हुआ, सेड दिया हुआ होगा तभी अपन ये आगे वाले चेंज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अपन आगे चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करेंगे, यानी वी का आई वगैरह हो जाएगा ना, और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। वो एग्जांपल मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ओके। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो तीसरा रूल है वो हमें ये बताता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इनको हटाना है हमें और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को हटाना है और कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। ये रूल्स है जो मैं आपको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये समझ में आ रहे भी होंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी ये इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो उसे अपन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। आपको ये लिख लेना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या फिर वाक्य में कहीं पे भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे दे, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी का कोई भी नाउन, पजेसिव नाउन, प्रोनाउन या फिर कुछ भी आपको दिखाई दे दे, तो अपन उसको रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देगा ना, तो इसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे आई है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन का मतलब है यू दिया हुआ है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन दिया हुआ है आपको तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है सूत्र, अगर फर्स्ट पर्सन है तो एस के अनुसार, सेकंड है तो ओ के अनुसार और थर्ड है तो नो चेंज होगा, यानी 1/2 1/2 3/S1 या S1 1/2 3, ठीक है। यानी एस का मतलब एस के ऊपर एक लिखा हो तो सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सेकंड लिखा हुआ तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड लिखा हुआ तो वो कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो ये रूल्स है वो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है कि अपन देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल लिया, तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई है। अगर यहाँ पे ही होता तो अपन यहाँ पे ही उतार लेते, ठीक है, कि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ओके। फिर क्या आता है, ये टेंस कौन से टेंस का है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो आपने देखा तो आपको पता चला कि यहाँ पे वर्ब की है तो फर्स्ट फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है, तो आपको कोई सा भी टेंस आपको एप्रोप्रिएट लगे उसके हिसाब से आप मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे माना कि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है, तो इसको अपन हेड रीड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो टेंस टेबल है वो भी मैं आपको अभी लिखाऊंगा थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप देखते रहे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आगे जो भी वाक्य होता है उसको अपन उतार लेते हैं, और इसके अलावा वाक्य में एक जो प्रोनाउन टेबल होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंस टेबल होता है वह भी बताऊंगा, और जो टाइम टेबल होता है यानी दिस को दैट में बदलते हैं, लास्ट को द प्रीवियस में बदलते हैं, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, तो इसके जो भी रूल्स है वो भी मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वाक्य चेंज हो रहे हैं, जितने हमने रूल पढ़े हैं उनका भी उपयोग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं वो एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे आई सेड टू माई ब्रदर, वी प्ले क्रिकेट हियर टुडे, ओके। ये वाक्य मैंने आपको एक लिख दिया है, इसका अपने को बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि ये जो पहले मैंने बताया था जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच है वो वाक्य अपने को देखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का कहलाता है, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और जो ये ऑब्जेक्ट है माय ब्रदर,
उसको सेम टू सेम लिख देंगे। तो आई का आई और माय ब्रदर का माय ब्रदर, ठीक है। फिर अपन करेंगे ये जो सेड टू है या फिर सेड टू है या फिर विल सेड टू है, यानी टू जुड़ रहा है तो अपन इसको क्रम से टेल में कन्वर्ट कर देंगे, टेल टोल्ड टेल्स में ना। तो अपन क्या करेंगे, ये सेड टू है इसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में। फिर मैंने बताया था कि ये कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा इन दोनों को रिमूव करना है, हटाना है, और यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है। फिर क्या करेंगे, फिर मैंने बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी आपको प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं और उनमें से आई और वी है, मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो अपन इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे, और अगर यू है तो उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी है, वी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो हमने टेंस आइडेंटिफाई किया कि प्ले है, प्रेजेंट सिंपल है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि टेंस में क्या होता है। टेंस में ये होता है, देखो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको दिया हुआ है, तो आपको इसको चेंज करना है किसमें, पास्ट सिंपल में, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है, और अगर आपको पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आपको उसको किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, और अगर आपको कोई पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आपको इसको किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अपन अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ओके। और अगर आपको कोई पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको किस में बदलोगे आप, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का दिया हुआ तो पास्ट का आगे कुछ बनता नहीं है। और आपको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई वाक्य दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो इसको आप बदलोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई वाक्य में विल या सेल दिया हुआ है तो उसको विल को तो वुड में बदलेंगे आप, और सेल को शुड में बदलोगे, ठीक है। अगर आपको कैन दिया हुआ है तो कैन को किस में बदलोगे आप, कुड में बदलोगे, ओके। अगर आपको मे दिया हुआ है तो मे को किस में बदलोगे आप, माइट में। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें आपको याद करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे क्या चेंज होगा। प्रेजेंट सिंपल का मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिया हुआ होगा, या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, तो आपको इसको बदलना है किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले दी हुई है, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, ओके। और फिर ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दी हुई होगी तो इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है, ओके। इसी प्रकार आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है, यानी आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी हुई हो तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है, वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके। फिर इसको आपको किस में बदलना है, अगर ये दिया हुआ हो आपको वाज या वर पर, यानी यहाँ पे वाज प्लेइंग क्रिकेट होता तो आप किस में बदलते, इसको बदलते आप हेड बीन प्लेइंग में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, ओके। इसी प्रकार आपको अगर पास्ट परफेक्ट दिया हो, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, सॉरी हेज या हे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो आपको इसको किस में बदलते आप, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये आगे आपको पता है ये आगे बनता नहीं है, इसी प्रकार इसका होता, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, प्लेयर लिख दिया। फिर क्रिकेट का कोई चेंजेस होता नहीं, तो क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये टाइम, ये जगह है यानी प्लेस है, हेयर, तो हेयर को भी चेंज करना पड़ेगा। आपने किसी को बताया हो कि वहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो आप इसको वहाँ पे बताओगे ना, तो हेयर को भी चेंज करना पड़ेगा, टुडे को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इनका जो भी रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो मैंने पीछे बताया है,
अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप उतार भी लेना, उसको याद कर लेना, और मैं आपको इतनी एक्सरसाइज करवा दूंगा अगली क्लास में कि आपको इनको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ हियर को किस में बदलेंगे। हियर को देयर में बदलेंगे। ठीक है, टुडे है उसको दैट डे में बदलेंगे, यानी उस दिन, ये आज है ये उस दिन है। ठीक है, दिस टाइम को दैट टाइम में बदलेंगे, यानी दिस के साथ कुछ भी हो जाए, दिस डे दिस वीक है ना, उसको दैट में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, है ना। और दीज हो उसको दोज में। ओके, इसी प्रकार अगर यस्टरडे हो उसको द प्रीवियस में, डे, या डे है ना। और अगर कोई लास्ट हो तो उसको द प्रीवियस। ओके, अगर नेक्स्ट हो तो द फॉलोइंग। ठीक है, अगर टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ रह गया तो बता देना मेरे को। अगर सो हो उसको थस में, नाउ को देन में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। और कोई रह गया तो आप मेरे को बता देना जरूर, कि कुछ कुछ चीज़ें होती है वो दिमाग में नहीं रहती। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हैंस होता है उसको थैंक्स में। और कुछ, अगर और कुछ भी आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप हमको बता सकते हो। जस्ट का भी देन होता है, जस्ट का जस्ट भी रहता है ना। तो अगर आपके पास कुछ भी और हो तो आप मेरे को बता दोगे ना। ओके, तो अपने पास ये जो हियर है इसको बदलना, तो इसको किस में बदलेंगे अपन, देयर में, और टुडे को दैट डे में। ठीक है, यानी ये याद होना चाहिए हमें। ठीक है, और जो एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, साथ ही साथ आपका ये जो असेटिव का जो वाक्य का जो सेंटेंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो ऊपर वाले को भी मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं। ओके, ये वाक्य है, यानी ही सेड, उसने मुझसे कहा, यू हैव प्लेड विद मी दिस नाइट। तो इसको अपने को डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया हुआ हमारे पास, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी ही का ही, मी का मी। फिर ये जो सेड टू है उसको टोल्ड में बदलेंगे। ओके, फिर ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, इन दोनों को हटाकर अपन कनेक्टिव वर्ड दैट करेंगे यूज। ओके, फिर ये जो यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। मैंने बताया था सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, यू। फर्स्ट पर्सन आई और वी, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज। ओके, तो यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी, यानी मी किसका रूप है, आई का रूप है कि नहीं। तो यहाँ पे मी होगा। अब ये कैसे होगा, इसकी एक टेबल है वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, अगर वो आई है तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है मी। ठीक है, फिर होता है माई, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, फिर होता है वी, वी होता है एस, ओवर, ओवर्स, ओवर सेल्वेज, ओवर सेल्फ या ओवर सेल्वेज। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यू है तो उसको यू का यू रहेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू का यू। ये योर पजेसिव प्रोनाउन योर, ये योर्स, और ये योर सेल्फ। आपको ये याद रखना पड़ेगा, और योर सेल्वेज। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ही है, ही का हिम होता है, ये हिज होता है, ये हिज होता है,
और ये हिमसेल्फ होता है। ठीक है, ये है सी होता है यहाँ पे, तो सी का हर, ये हर सेल्फ। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता, दे का देम, देयर देम सेल्वेज, सॉरी दियर्स देम सेल्वेज। ठीक है, अगर यहाँ पे इट होता तो इट का इट्स सेल्फ। तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है सारी की सारी। ओके, यानी अगर यहाँ पे यू दिया हुआ है, यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, आई। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने को टेंस देखना है, तो हमने देखा कि ये कौन सी टेंस का वाक्य है, तो हमें पता चला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ये पास्ट पीरियड में चेंज होगा। पास्ट पीरियड का फॉर्मूला होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे यानी हैव की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, हेड, थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म प्लेड। ओके, विद का विद होता है। फिर ये मी है, मी कौन सा मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, और आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, अब अपने को ही देखना है, ही ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मी दूसरा रूप है, तो ही का दूसरा रूप हिम, तो यहाँ पे हिम लिखेंगे अपन, और दिस के स्थान पर दिस किस में चेंज होगा, दैट में और नाइट। ठीक है, बस आपको इतनी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ये टेबल समझ में आ जाएगी आपको इस एग्जांपल से। ठीक है, ये वाक्य इसकी पेशियोस बनानी है हमें ना, तो हमें पता है वी का वी रहेगा, मैं के फादर का माई फादर रहेगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपन कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये सेड टू है, तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। ओके, यहाँ पे अगर से होता तो आगे वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर कनेक्टिव वर्ड दैट, आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे वी, तो वी का क्या रहेगा यहाँ पे वी। ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। चेंज किस में होगा, वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, तो वी के साथ वाज आएगा, वर आएगा, वर आएगा, और ये बाइंग का बाइंग। फिर टू बुक्स का टू बुक्स, लाइक का लाइक। ओके, फिर हमें योर बुक्स को चेंज करना है, तो योर कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट माय फादर है, यानी ही है, माय फादर का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, पर यानी मेल है तो मेल का प्रोनाउन ही होता है। ही किसके अनुसार चेंज, ही है, तो यहाँ पे योर कौन कितने रूप में है, 1 2 3, यानी ये वाला योर है। अब ही का तीसरा रूप क्या होता है, ही हिम हिज, यानी ये होता है, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे हिज और बुक्स। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको ये समझ में आ भी गई होगी। ओके, अपन चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पे। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, मैंने बताना ये भूल गया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है, तो आगे वाले टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य अगर टेंस अगर प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर टेंस का है, यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ओके,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई से टू यू, ही वाज कॉलिंग मी। ये हमने पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट टेंस है तो ये अंदर वाला वाक्य का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज जैसा का जैसा है वैसा का वैसा उतर जाएगा। अपन न तो कोई टेंस में परिवर्तन करेंगे, न टाइम में परिवर्तन करेंगे, और न ही स्थान में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो जैसे आई है तो आई का आई रहेगा, यू का यू रहेगा, उससे टू है तो इसको किस में बदलेंगे अपन, टेल में। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। ही है तो ही चेंज होता नहीं किसी के अनुसार क्योंकि थर्ड पर्सन है, और वाज कॉलिंग का वाज कॉलिंग रहेगा क्योंकि टेंस में परिवर्तन अपन नहीं करते। और मी है मी, तो मी का इसके अनुसार चेंज होगा तो मी का मी रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मी आई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं है ये समझ में तो अपन कल दोबारा इसकी क्लास लगाएंगे और कल आपको मैं पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, अलविदा। अपन अगली क्लास में मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।